नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन बेदी। आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज भारत। आइए एक नजर कुछ खास खबर की ओर। डॉक्टर की लापरवाही से कटी बच्चे की उंगली, परिजनों के पूछने पर डॉक्टर ने दी धमकी। जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं डॉक्टर मरीजों के जान के साथ कर रहे खिलवाड़। मामला प्रयागराज जनपद के औद्योगिक थाना क्षेत्र रामपुर के जायसवाल नगर में अभयराज क्रिटिकल केयर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहाँ परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। वहीं प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। सर, एक मामला सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक रामपुर में औद्योगिक थाना क्षेत्र के पास एक अस्पताल है अभयराज करके। वहाँ अस्पताल में एक पत्रकार अपने बच्चों को एडमिट किया था, जिसमें वहाँ पे उनका हाथ कट गया, उंगली कट गई, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है कि उनकी लापरवाही की वजह से उंगली कट गई है। और जब दोबारा वो शिकायत करने गए, सर आपने कहा था कि उंगली नहीं कटेगी और सही ढंग से इलाज किया जाएगा, वो धमकी लगातार दे रहे हैं। जबकि वो पीड़ित जो है थाने में शिकायत भी किया है। इस पर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ही हमको ये जानकारी हुई है, मैं इससे अपने नोडल रजिस्ट्रेशन को भेज के वहाँ पता करवाता हूँ कि मामला क्या है और ये क्या इसके लिए अधिकृत थे जो उन्होंने ऑपरेशन किया है। सर, लगातार आपके द्वारा लगातार फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके चूँकि जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो इनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार इलाज कर रहे हैं। मैं जो भी मामला इस तरह से हमारे संज्ञान में आएगा तो उस हॉस्पिटल को बंद करा दिया जाएगा, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अनिल, क्या मामला था आपके साथ? घटना घटी अस्पताल में, आपके बच्चे की उंगली खराब हो गई, काटी गई, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा बच्चा 3 वर्ष का है। मैं 18 नवंबर को अभयराज सिंह एंड क्रिटिकल केयर सेंटर जायसवाल नगर में हॉस्पिटल है हमारे पास के गांव में। मैं वहां पर गया अपने बच्चे को लेकर। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह वहां पर थे। मैंने उनसे पूछा, सर हमारे बच्चे की उंगली सीधी नहीं हो रही है, हाँ मेरे बच्चे की उंगली सीधी नहीं हो रही है, क्या होगा इसमें? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये क्या नाम है, प्लास्टिक सर्जन काम है, मेरा काम नहीं है, ये उंगली सीधी हो जाएगी। हम कहा सर कितना खर्चा हमारा गिरेगा? तो उन्होंने बताया कि बेटा 30,000 प्लास्टिक सर्जन बाहर से आएंगे, 30,000 लेंगे और हॉस्पिटल खर्चा अलग देना पड़ेगा। और हम उनको 7 तारीख जो बच्चे को डिस्चार्ज करते थे उनको हम 60,000 रुपये दे दिए। 60,000 देने के बाद उन्होंने क्या नाम है, जब ड्रेसिंग हुआ तो हमारी वाइफ जाके देखती है तो हमारा बच्चा बहुत रो रहा था। जब ड्रेसिंग हुआ तो उसमें देखा गया कि बच्चे की उंगली काली पड़ गई थी। मैंने डॉक्टर से गया, सलाह लिया, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की उंगली काली पड़ी। तो उन्होंने कहा कि बेटा नाखून काला पड़ा है, उंगली नहीं काली पड़ी है। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर से देख लीजिए। तो उन्होंने बोला नाखून काला पड़ा है, उंगली नहीं था। हम कहा सर तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि केवल नाखून निकलेगा, उंगली नहीं कुछ होगा। उसके बाद मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहेगा, सर हमारे बच्चे का ध्यान दीजिए, भविष्य की बात है, हमारा छोटा सा बच्चा है 3 वर्ष का, उसकी उंगली में कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा कि फिर से क्या नाम है, प्लास्टिक सर्जन बाहर से बुलाना पड़ेगा और उसका अलग से खर्च फिर देना पड़ेगा। हम फिर दोबारा खर्च देना पड़ेगा। हाँ, दोबारा खर्च। फिर हम उनको 30,000 रुपये देते हैं और वो हमको अपने बातों में उलझा लेते हैं और ना तो बाहर से प्लास्टिक सर्जन बुलाते हैं। खुद ये आर्थो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन का काम करके हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिए। जब हम 24 तारीख को डॉक्टर DC श्रीवास्तव के पास ले जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने जब ड्रेसिंग खोला, देखा तो हमारे बच्चे की उंगली एकदम सड़ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा केस बिगड़ चुका है, तुम फिर ले जाओ वहीं हॉस्पिटल में। हम फिर अभयराज सिंह एंड क्रिटिकल केयर सेंटर में ले आते हैं अपने बच्चों को और वहाँ पर जब दिखाते हैं, इनसे हम बात करते हैं कि सर हमारे बच्चे का क्या होगा, आप प्लास्टिक सर्जन बुलाइए। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, सर हमारे बच्चे की भविष्य की बात है। तो उन्होंने हमसे कहा, गाली गुप्ता देते हुए कहा कि लेके चलो जाइए, इस बच्चे को यहाँ लेकर नहीं आना। मैंने उनसे कहा सर जो प्लास्टिक सर्जन आए थे उनका हमको पता दे दीजिए, हम वहाँ पर जाकर दिखाए। उन्होंने ना पता दिया और ना ही डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन का सिर्फ नाम बताया, डॉक्टर पंकज सिंह आए थे। उसके बाद ना हमको पता दिया, ना मैंने शक्ल देखा कौन थे डॉक्टर पंकज सिंह। पैसा बचाने के चक्कर में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिए। प्लास्टिक सर्जन का पैसा लेते हैं और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आर्थो सर्जन है। हमारे बच्चे की उंगली कट गई और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं माननीय सभी अधिकारी, उच्च अधिकारीगण से कि हमारे बच्चे के जैसे
साथ गलत हुआ वैसे किसी बच्चे का भविष्य खराब न हो। इन पे डॉक्टर सैलेंसिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी अस्पताल को सील कर देना चाहिए। अच्छा, क्या ये पहली घटना है इनके अस्पताल में? नहीं, ऐसे 2 घटने और घट चुके हैं। इसके पहले 2 घटना घट चुकी थी, हमें इस बात का मालूम नहीं था। जब मुझे हमारे बच्चे के साथ ऐसा केस हुआ, मैं FIR दर्ज किया औद्योगिक क्षेत्र थाने में। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे भी एक केस इनका ऐसे एक केस और पहले आया था। क्या इन पर मुकदमा कायम हो चुका है? अब ये नहीं बता सकते, इनको निर्दोष साबित कर दिया गया था। अच्छा, आपने स्वास्थ्य विभाग में किसी उच्च अधिकारियों को जानकारी दी आपने? नहीं, अभी नहीं दिया मैंने। क्या मांग करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई कर रहे हैं? इनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारा वीडियो है, ये हमारे साथ गलत किए हुए हैं। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आपको डॉक्टर साहब को धमकी दी जा रही है। जी, डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चे को यहाँ लेकर आओगे जान से मार देंगे, और इन्होंने चैम्बर में कहते हैं इससे बढ़िया है, चैम्बर से बढ़िया हम तुमसे बाहर मिल लेंगे, धमकी भी देते हैं हमें। उसका भी वीडियो हमारे पास है। क्या नाम है आपका? आशीष प्रजापति। आशीष जी, बताइए, जो अस्पताल का एक मामला आया है प्रकाश में, जी हाँ क्या पूरा मामला है वो? सर, ये पूरा मामला ये है कि हमारे बच्चे की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था और हम लोग अपने पास पड़ोस के हॉस्पिटल जयसवाल नगर में अभयराज क्रिटिकल केयर एंड सेंटर, उस हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ले गए। इसमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी का काम है। तो हम लोगों से डॉक्टर ने बोला कि इसमें 60,000 रुपये खर्च पड़ेगा, 30,000 रुपये बाहर डॉक्टर आएंगे उनका प्लास्टिक सर्जरी का खर्च इतना, और 30,000 रुपये अस्पताल का दवा का खर्च। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल में बच्चे को ले गए और हम लोग उनसे पूछे कि सर प्लास्टिक सर्जन कहाँ आए, तो डॉक्टर ने बोले चले गए वो, किसी से मिलते नहीं प्लास्टिक सर्जन। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलाज करवाया उनसे, फिर 3 दिन बाद ड्रेसिंग हुई और डॉक्टर ने जब ड्रेसिंग किया तो फिर हम लोग ने देखने के लिए बोला, लेकिन देखने के लिए मना कर दिए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब फिर 15 तारीख को ड्रेसिंग खुलती है तो हम लोग देखे कि बच्चे की उंगली काली पड़ चुकी थी। और डॉक्टर जब हम लोग ने पूछा कि सर बच्चे की उंगली कटेगी तो नहीं, तो बोले कि नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है, उंगली नहीं कटेगी, हमसे चाहे लिखित ले लीजिए। और डॉक्टर सैलेंसिंह बोलते हैं कि हम उनसे बोला कि सर प्लास्टिक सर्जन से हमको मिलवा दीजिए, हम अपने बच्चे के बारे में पूछ लें, लेकिन डॉक्टर सैलेंसिंह मना कर दिए। बोले कि इतने बड़े डॉक्टर एक सर मतलब ड्रेसिंग के लिए नहीं आते। तो फिर हम लोगों ने बोला सर उनका एड्रेस बताइए, लेकिन एड्रेस नहीं बताए और हम लोग को हॉस्पिटल भगा दिए, बोले कि तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे हम लोग। तो बच्चे की स्थिति क्या है अब? क्या उंगली कट गई? बच्चे उनकी लापरवाही की वजह से आज बच्चे की उंगली कट गई। उनके पास गए आप लोग? हम लोगों ने गया उनके पास और बोले कि सर मेरे बच्चे की मतलब कि उंगली बचेगी या नहीं बचेगी। हम लोग को डांट के भगा दिए और भद्दी गालियां देते हुए बोले कि हमारे हॉस्पिटल में अस्पताल कहाँ पे है ये जयसवाल नगर बेवहरा, जो औद्योगिक थाने के बगल में। आपने कहीं शिकायत किया था मामले को लेके? हमने अब शिकायत किया है औद्योगिक क्षेत्र थाने में। अभी हमको इस पर दिया गया है कि रुके रहिए, कार्रवाई होगी। नहीं, कौन बोला कार्रवाई होगी? चौकी प्रभारी। अच्छा, इस मामले में आपने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत नहीं किया? अभी नहीं, वो बोले कि हम सीएमओ के पास भेजेंगे और जो वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है वैसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हॉस्पिटल ऐसे बंद कर दिए जाइए।